अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पानी का अपने जिस्म में किरदार पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि पानी के हमारे जिस्म में क्या-क्या इस्तेमालात हैं और पानी की कमी से हमें क्या हो सकता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। पानी और जो डाइटरी फाइबर है, जिसको उर्दू में ग़िज़ाई रेशा कहते हैं, इसके हमारे इंसानी जिस्म पर क्या असरात हैं, हम ये तफ़सील से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पानी के बारे में। पानी के बारे में पढ़ने से पहले आप ये अच्छे से समझ लें कि पानी और डाइटरी फाइबर को आम तौर पर न्यूट्रिएंट ख़्याल नहीं किया जाता। याद करें, न्यूट्रिएंट हमने कहा था ऐसे एलिमेंट को, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मादे को जो हमारे जिस्म की ग्रोथ का ज़िम्मेदार है और जो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करने में भी अपना किरदार अदा करता है। न्यूट्रिएंट्स और जो डाइटरी फाइबर है, इनको हम न्यूट्रिएंट्स ख़्याल नहीं करते, लेकिन इनका हमारे जिस्म में बड़ा अहम किरदार है। तो पहले हम देखते हैं कि जो पानी है, इसका हमारे जिस्म में क्या किरदार है। पानी तो पानी का क्या किरदार है हमारे जिस्म में? जो पानी है, ये हमारी ज़िंदगी का ज़ामिन है, ना सिर्फ़ हमारी, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हों, तमाम जानदारों की ज़िंदगी का जो ज़िम्मेदार मीडियम है, वो पानी है। पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं लिखूँगा, जो पानी है, ये तमाम जानदारों की ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है। कोई भी जानदार पानी के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं है कि जानदार पानी के बगैर ज़िंदा रह सके। कोई भी जानदार, पौधा, जानवर, इंसान या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो जो पानी है, हमने देखा कि ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। पानी एक इंसान के जिस्म का 60% बनाता है, यानी इंसानी जिस्म का 60% सिर्फ पानी पर मुश्तमिल होता है। बाकी 40% दूसरे केमिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। लेकिन हमारे जिस्म का जो 60% मास है, जो 60% हिस्सा है, वो पानी पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान 100 किलो का है, तो उसमें 60 किलो पानी का वज़न होगा, बाकी 40 किलो दूसरे केमिकल्स का वज़न होगा। तो इंसान का जो जिस्म है, उसके जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। तो ये हम लिख लेते हैं, इंसानी जिस्म का 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। तो इंसानी जिस्म का 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो पानी है, इसका जो फ़ॉर्मूला है, वो है H2 और 1 ऑक्सीजन। ये पानी का मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है। अगर हम पानी का स्ट्रक्चर या साख्त बनाएँ, तो वो कुछ इस तरह से होगी। पानी में 1 ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये पानी का स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला या पानी की साख्त है। 1 ऑक्सीजन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब ये जो पानी है, जो हमारे जिस्म का 60% बनाता है,
ये पानी हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पानी के हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो आइए जानते हैं कि पानी के हमारे जिस्म में कौन-कौन से इस्तेमालात हैं। पानी के जिस्म में इस्तेमालात। हम जानते हैं कि पानी हमारे जिस्म में कहाँ-कहाँ और किन आमाल में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जो ज़िंदगी की बका के ज़ामिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो भी पानी की मौजूदगी में होते हैं, वो भी आबी माहौल में होते हैं, आबी मीडियम में होते हैं। आबी मीडियम यानी ऐसा मीडियम, ऐसा माहौल जहाँ पानी होता है। तो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हमारी ज़िंदगी की बका के ज़ामिन हैं, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस आबी माहौल या आबी मीडियम यानी पानी के अंदर होते हैं। अगर पानी नहीं होगा हमारे जिस्म में तो वो केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होंगे, और केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो पानी का जो पहला इस्तेमाल है वो ये है, ज़िंदगी की बका के ज़िम्मेदार केमिकल रिएक्शंस ज़िंदगी की बका के ज़िम्मेदार केमिकल रिएक्शंस आबी मीडियम। आबी मीडियम यानी पानी ही, ऐसा माहौल जहाँ पानी मौजूद होता है, आबी मीडियम में वक़ू पज़ीर होते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि तमाम केमिकल रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं। जो दूसरा इस्तेमाल है पानी का हमारे जिस्म में, वो है, जो पानी है वो हमारे जिस्म में जो हम खुराक खाते हैं, वो खुराक हमारी खुराक की नाली में जाकर डाइजेस्ट हो जाती है, टूट-फूट जाती है। तो वो जो टूटी-फूटी खुराक है, खुराक के जो छोटे-छोटे ज़र्रे हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन में जज़ब हो जाते हैं, हमारी खुराक की नाली में जज़ब हो जाते हैं। फिर जज़ब होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो खुराक की नाली में जो डाइजेस्टेड खुराक जज़ब होती है, डाइजेस्टेड खुराक को इंटेस्टाइन या खुराक की नाली में जज़ब करवाना भी पानी का ही काम है। वो पानी उस डाइजेस्टेड खुराक को अपने अंदर हल करके उसको इंटेस्टाइन में जज़ब करवा देता है, और वो खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। अगर पानी नहीं होगा तो खुराक, डाइजेस्टेड खुराक हमारे जिस्म में जज़ब या इंटेस्टाइन में जज़ब नहीं होगी। तो पानी का जो दूसरा इस्तेमाल है, पानी डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड खुराक को पहले अपने अंदर हल करेगा, को अपने अंदर हल करके इंटेस्टाइन में जज़ब करवा देगा। तो इंटेस्टाइन में वो जो डाइजेस्टेड खुराक है वो जज़ब पानी के ज़रिए होती है। ये था पानी का दूसरा इस्तेमाल। पानी का तीसरा इस्तेमाल हमारे जिस्म में वो ये है कि जो पानी है, हमारे जिस्म में बहुत सारे बेकार मादे पैदा होते हैं। वो बेकार मादे जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी है। उन बेकार मादों को भी जिस्म से निकालना पानी का काम है, और पानी उन बेकार मादों को जिस्म से पेशाब की सूरत में बाहर निकालता है। पेशाब में जो 90 से 95% जो केमिकल होता है वो पानी होता है।
तो जो पानी है वो बेकार मादों को जिस्म से पेशाब की सूरत में निकालता है। अगर हमारे जिस्म में पानी नहीं होगा तो पेशाब नहीं बनेगा और बेकार मादे भी जिस्म से नहीं निकलेंगे। तो तीसरा इस्तेमाल पानी का हमारे जिस्म में पानी का तीसरा किरदार वो ये है कि पानी जिस्म से बेकार मादे पेशाब की सूरत में निकालता है। ये पानी का एक और इस्तेमाल। पानी का एक और चौथा इस्तेमाल हम अपने जिस्म में पढ़ेंगे। जो पानी है वो अम्ल तबखीर यानी पसीना, जो हमारी जिल्द से पसीना निकलता है, इसे तबखीर कहते हैं। जो पसीना है, पसीने का जो पानी है वो हमारे जिल्द में मौजूद हरारत को जज़ब कर लेता है और उस हरारत को जज़ब करके बुखारात में तब्दील हो जाता है। इसे तबखीर का अमल कहते हैं और इस अमल से हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो मुस्तकिल रहता है, वो गर्मियों में ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में पसीने का पानी जिल्द की हरारत को जज़ब करके बुखारात में तब्दील हो जाता है और जिल्द की हरारत और जिस्म की हरारत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो मुस्तकिल रहता है, बढ़ता नहीं है। तो पानी का जो चौथा इस्तेमाल है वो ये है कि पानी तबखीर तबखीर यानी पसीना लाना। तबखीर का अमल पसीने के जरिए होता है। पसीना लाना, पानी तबखीर के जरिए जिस्म के टेम्परेचर को मुस्तकिल रखता है। तो ये पानी के हमने अपने जिस्म में कुछ इस्तेमालात पढ़े। इनके अलावा पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हमारे जिस्म में। अब हम पानी की कमी के बारे में जानते हैं। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, हत्ता कि हमारी ज़िंदगी का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो गई। तो जिस्म में पानी की कमी, पानी की कमी से पानी की कमी से हमारे जिस्म में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। पानी की कमी से हमें गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं। पानी की कमी से हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो सकता है, मसल्स में बहुत सारे मसाइल आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे और पानी की कमी से इन मसाइल के अलावा कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो पानी की कमी से कार्डियोवैस्कुलर वेस्कुलर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। और जब पानी की शदीद कमी हो जाएगी, पानी की शदीद कमी को वो इंसान की मौत का बाइस बनती है। तो पानी की कमी से वेस्कुलर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन पानी की कमी को हम कहते हैं। पानी के ज़राए, कौन कौन से ज़राए हैं जहाँ से हम पानी हासिल कर सकते हैं? पानी के ज़राए, एक तो कुदरती पानी है जो हम पीते हैं, साफ़ पानी, वो भी पानी का एक ज़रिया है हमारे जिस्म में पानी आने का। तो पानी का जो पहला ज़रिया है वो है कुदरती पानी, जो साफ़ पानी हमारे घरों में या हम दरियाओं या बाकी जो ज़राए हैं पानी के, वहाँ से जो साफ़ पानी पीते हैं वो कुदरती पानी होता है, खालिस पानी। ये भी हमारे जिस्म में पानी का एक ज़रिया है। इसके अलावा
दूध, जो दूध है उसमें भी पानी होता है, और आजकल के दूध में तो होता ही पानी है। तो जो दूध है, अगर उसमें पानी ना भी डाला जाए तो उसमें 90% पानी ही होता है, पानी डाले बगैर भी। और जब उसमें पानी और साथ डाल दिया जाए तो बाकी दूध नहीं बल्कि उसमें सारा पानी ही होता है। तो जो पानी है उसमें अगर हम पानी, जो दूध है अगर उसमें हम पानी नहीं भी डालते तो उसमें 90% तक पानी होता है। तो दूध पानी का एक जरिया, दूध पीने से हमारे जिस्म में पानी जाता है। इसके अलावा रस भरे फल और सब्जियां, जो रस भरे फल और सब्जियां हैं उनको खाने से भी हमारे जिस्म में पानी जाता है। तो हमने पानी का अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी में किरदार पढ़ा, और पानी के अपने जिस्म में इस्तेमालात पढ़ने के बाद हमने पानी की कमी से होने वाली पेचीदगियों के बारे में भी थोड़ा सा जाना, और फिर पानी के ज़राए पढ़े कि हमें कहाँ कहाँ से पानी हमारे जिस्म को मिलता है। पानी का अपने जिस्म में किरदार पढ़ा और ये भी जाना कि पानी हमारे जिस्म का कितने फ़ीसद बनाता है। और आपने ये भी याद रखना है कि एक इंसान का जो रोज़ाना की ज़रूरत है पानी की, वो 2 लीटर पानी है। तकरीबन 2 लीटर पानी हर इंसान को चाहिए होता है रोज़ाना। और हमने आज पानी की तफ़सील पढ़ी। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डाइटरी फ़ाइबर के बारे में इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।